इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द पीपल अराउंड के जो सुन रहे हैं कि काइंडली विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक इनको अपनी डाइट का सप्लीमेंटेशन का हिस्सा बनाएं बिकॉज दे आर गुड फॉर योर बॉडी एंड दे प्रिवेंट डिजीजेस। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर फ़ात फ़ारूक खान है। मैं कंसल्टेंट हूँ इंटरनल मेडिसिन का। मैं फ़ेलो हूँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान, मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन। मेरी जो स्पेशलिटी है वो है इंटरनल मेडिसिन। और इंटरनल मेडिसिन का मतलब ये है कि तमाम सब स्पेशलिटीज़ जिसके अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं हैं उनको हम डील करते हैं। और बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटीज़ होती हैं उनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़, पेट की बीमारियां और वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर हमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना, हम उनको डील करते हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जो मेरे दिल के करीब भी और मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेडिसिन को बेसिकली ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रेंड ही क्यूरेटिव मेडिसिन के लिए होते हैं। बट जो हमारे मुल्क के न्यूट्रिशन के हालात हैं और जो हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं और जब तक बड़े होते हैं तो जितनी भी पाकिस्तान में प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़, प्री मैच्योर डायबिटीज़ और प्री मैच्योर कैंसर्स की जो कॉजेज़ हैं, इट इज़ ऑल न्यूट्रिशनली रिलेटेड। सो उसको मैं टच करना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लें तो ये तमाम बीमारियाँ जो हमारी डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और प्रीमैच्योर कैंसर्स हैं, हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो बच्चे हैं 40.2% आर स्टंटेड हैं, 17% वेस्टेड बच्चे हैं और ये 5 साल से छोटे बच्चों के डाटा है और 29% आर अंडरवेट। सो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी मुल्क के बच्चों की ये रेशो है तो बड़े होकर उनके अंदर ये तमाम बीमारियां बेसिकली जल्दी आ जाएंगी। और हम इसी पे ही ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर हमारी बाकी बाहर के मुल्कों में होता ये है कि डाइट के अंदर ये तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड कर दी जाते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक गरीब मुल्क है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फोर्टिफाई करे। सो हमें ये तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन यूज़ करने चाहिए। और नाउ रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट विटामिन डी अगर आप लें तो आप बच्चों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं उसकी 70% रिडक्शन होती है। अगर विटामिन डी लें तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को अच्छा करता है। इसी तरह ही जिंक और विटामिन ए बच्चों में लूज़ मोशंस, डायरिया, निमोनियाज़ को प्रिवेंट करते हैं। सो इन चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंस है किसी की हेल्थ के अंदर। और अगर हम इनको बाकायदगी से जो इनका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उस हिसाब से लेते रहें तो हमारे बच्चे जो हैं और बाकी वो जब बड़े होंगे तो दे वुड बी नॉट बी कॉज उनको डायबिटीज़, उनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ प्री मैच्योर लेवल पे नहीं होंगी। सो आई जस्ट वांट कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसका अगर फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड जो कि हमारे नहीं हो रही, हमें सप्लीमेंटेशन के हवाले से लेना चाहिए। और हर किसी का, क्योंकि अब नो द रिसर्च हैज़ प्रूवन कि अगर आप 4000 यूनिट्स विटामिन डी के लेते हैं डेली तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ कन्वर्जन नहीं होती, बहुत स्लो प्रोग्रेशन होती है। इसी तरह 2000 यूनिट्स अगर विटामिन डी की लेते हैं ये कैंसर प्रिवेंट करती है, ठीक है। और जो विटामिन डी है वो जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो ये कहते हैं कि आइदर इट हैज़ टू बी टेकन डेली इन अ डोज ऑफ 5000 यूनिट्स और वीकली एट अ डोज ऑफ 50,000 यूनिट्स आपको हर हफ्ते लेने चाहिए। जो बोलस डोजेस महीने के बाद 2-2 लाख यूनिट्स होते हैं उसका जो लेटेस्ट सर्च ये कह रही है कि उसमें आप लेवल तो अचीव कर लेते हैं लेकिन जो तमाम बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आने चाहिए विटामिन डी के वो नहीं आते हैं।
और इसके अलावा हमारे मुल्क में लाइक टीबी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे मुल्क से ख़त्म हो। अनफॉर्चुनेटली 79.7% जो हमारी ख़वातीन हैं रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इसी तरह ही हमारी पूरी पॉपुलेशन में मोर देन 65% विटामिन डी डेफिशिएंसी है। हमारे एनीमिया की भी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी लाइक 50% से ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ रिकमेंडेड बाय द सोसाइटीज़, मेडिकल सोसाइटीज़ हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी 20% से नीचे होती है तो इट इज़ द गवर्नमेंट्स है कि उनका काम है कि वो उसको दूर करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, बट तमाम बीमारियों का बेसिकली हल यही है, क्योंकि हम अरबों रुपए लगा देंगे चिल्ड्रन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी पे, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पे, इसी तरह कोविड कंट्रोल प्रोग्राम पे, बट ये ग्राफ वैसे का वैसे ही रहना है जब तक कि हम अपनी न्यूट्रिशन पे कवर नहीं करेंगे और उस पर पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द पीपल अराउंड के जो सुन रहे हैं कि काइंडली विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, इनको अपनी डाइट का सप्लीमेंटेशन का हिस्सा बनाएं, बिकॉज दे आर गुड फॉर योर बॉडी एंड दे प्रिवेंट डिजीजेस। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।